वेलकम टू MS ऑफिस 2019 ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ये हमारा मॉड्यूल 2 इस ट्रेनिंग का स्टार्ट है। इसमें हमने इसके कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया है। आज हम एक नया फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन है इंडेक्स का। तो इंडेक्स के फंक्शन को पहले हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर आर्गूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि इंडेक्स के अंदर तीन हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है एरे। एरे का जो आर्गूमेंट है ये एक्चुअली रेंज है, जिस रेंज के अंदर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस रेंज के अंदर हमने एक इंडेक्स फाइंड आउट करना है। नंबर 2 हमारे पास है रो नंबर। ये रो नंबर एक्चुअली बताता है कि किस रो पे आपने डाटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, किस रो के अंदर जाके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड आर्गूमेंट है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर सिंपल डिफाइन करेगा कि किस कॉलम में से डाटा निकालना है। चूँकि इंडेक्स का जो फंक्शन है ये रेंज के अंदर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करेगा, इसलिए हमें रो का और कॉलम का नंबर स्पेसिफाई करना इसके अंदर ज़रूरी है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन MS एक्सेल। सबसे पहले इसका सिंपल यूज़ हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फार्मूला, इधर लिखना है इसको इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद इसका फर्स्ट जो है हमारे पास आर्गूमेंट एरे है। एरे मीन हमने इसका एरिया डिफाइन करना है, हमने इसकी रेंज डिफाइन करनी है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। मैं अभी इसको यहाँ से चूज़ करके F4 दबा देता हूँ ताकि ये हमारी फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ करने के कॉन्सेप्ट को हमने वी लुकअप के लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह से समझा था। आपने अगर वी लुकअप का लेक्चर नहीं देखा तो एक दफ़ा उसको देख लें ताकि आपको फ्रीज़ की समझ आ जाए कि हम अपनी रेंज को फ्रीज़ क्यों करते हैं, ठीक है। इसका अब सेकंड जो आर्गूमेंट है रो नंबर है। रो नंबर के अंदर हम बताएंगे कि किस रो के अंदर से हमने डाटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। रोज़ और कॉलम्स के अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सेल के स्टार्ट वाले लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर देख लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ताकि आपको रोज़ और कॉलम्स की समझ आ जाए, अगर आप अभी तक इन सारी चीज़ों से अनअवेयर हैं। तो रो नंबर के लिए मैं यहाँ पे इसको थर्ड रो मैं इसके अंदर स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद हमारे पास इसका जो थर्ड आर्गूमेंट है इस फंक्शन का वो है कॉलम नंबर। तो हमने कोई भी कॉलम नंबर यहाँ से चूज़ करना है जिसके अंदर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 5 इनपुट कर देता हूँ, इसका कॉलम नंबर। उसके बाद इसको क्लोज करूँगा। तो स्टूडेंट्स 3 और 4 कॉलम, थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी mrkhan@gmail.com। ये हमारे पास इसका है फिफ्थ कॉलम, ठीक है। और यहाँ से अगर हम जो हमने रेंज चूज़ की थी इसके अंदर थर्ड जो हमारे पास रो बनती है वो नंबर 6 रो बनती है, ठीक है। ये देखें इसकी थर्ड रो और फिफ्थ कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ये सेल यहाँ पे बनता है। तो ये सेल एज अ इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।